Welcome to the Physics Universe. Now, today our topic is Standard 12, Chapter 1, 1.5 Basic Properties of Electric Charge. So, in this topic, actually, we know that electric charge are of two types, positive and negative. But अगर किसी बॉडी की साइज़ बहुत ही कम हो और वो इलेक्ट्रीफाइड हो, मतलब कि उसके पास कुछ चार्ज है बट उसकी साइज़ तो बहुत छोटी होगी, तो हम लोग उसको एज अ पॉइंट चार्जेस एज्यूम कर लेंगे. वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज कि वो एक पॉइंट चार्ज है. इस टॉपिक में एक सब पॉइंट है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. नाउ वी नो दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, अगर हम लोग चार्जेस को मास के साथ कंपेयर करेंगे तो चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी है एज वेल एज मास इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज स्केलर? स्केलर मीन्स those physical quantity who only have their values but no direction. So charges and mass both have only its values, but we know that charges are always positive or negative, but mass is always positive because mass doesn't have its antiparticle. So जब कभी भी किसी बॉडी पे कुछ चार्जेस है, क्योंकि बॉडी पे हमने पहले भी आगे पढ़ा कि अगर बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे. अगर दोनों सेम अमाउंट होगी तो वो नलीफाई हो जाएगा, चार्जलेस हो जाएगा. बट अगर किसी एक चार्ज ज़्यादा है तो वो उस चार्ज से जाना जाएगा. इस फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर ज़्यादा है तो दैट बॉडी कंटेन पॉजिटिव चार्जेस. क्लियर? तो हमें क्या करना है कि अगर कुछ चार्जेस है किसी बॉडी पे, सपोज के n चार्जेस है. क्लियर? तो इस फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn तक. तो टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर इन दैट बॉडी. सो हमें क्या करना है कि टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो सभी चार्जेस का हमें सम कर देना है, ऐसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn. बट पहले भी हमने पढ़ा था कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे. तो सपोज के आई हैव वन पॉजिटिव चार्ज, टू एज नेगेटिव चार्ज, तो वन पॉजिटिव चार्ज, टू नेगेटिव चार्ज, बट थ्री एज नेगेटिव चार्ज, प्लस फोर पॉजिटिव, -5 नेगेटिव. तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लेना है सबका. एल्जेब्रिक सम मीन्स तो जो ऐड होता है उसको ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करो, और लास्ट में जो वैल्यू बची वो हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कंटेनिंग इन दी बॉडी. क्लियर? नाउ अनदर सब टॉपिक दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड. अच्छा, कंजर्व शब्द पहले हम लोग उसको समझेंगे कि व्हाट इज कंजर्वेशन. तो हम लोग पहले आगे पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी है वो क्रिएट भी नहीं हो पाएगी, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो पाएगी. कि एनर्जी की जो अमाउंट है, जैसे तो अमाउंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बट एनर्जी है जितनी हमारे पास है उतनी ही एनर्जी रहेगी. बट एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. सिमिलरली चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स चार्ज नाइदर क्रिएटर नॉर डिस्ट्रॉयड. सो हमने आगे भी चार्जेस के एग्जांपल लिए थे. बाय रबिंग ग्लास रोड विथ सिल्क, ग्लास रोड गेट्स पॉजिटिव चार्जेस एंड सिल्क गेट्स नेगेटिव चार्जेस. क्लियर? सो यहाँ पे भी चार्ज का कंजर्वेशन हुआ. कैसे? तो सिल्क रोड, द अमाउंट ऑफ चार्जेस गेट बाय सिल्क रोड, it is the same amount of charges gained by glass rod. Clear? So both charges have same amount but their charges are of opposite. Means silk road gets negative charge, similar same number of charges gets by glass rod but in positive. Clear? So charges neither be created nor be destroyed. So इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर
कितने चार्जेस है, तो पॉजिटिव एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, न्यूट्रॉन, वी नो दैट न्यूट्रॉन इज चार्जलेस. बट न्यूट्रॉन चार्जलेस कैसे हुआ? तो अगर न्यूट्रॉन को जानेंगे तो न्यूट्रॉन और दो पार्टिकल को बनाएगा. उसमें से एक पार्टिकल होगा अपना प्रोटॉन और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन. वी नो दैट प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन possess negative charge. So proton and electron both have same number of charges. If they brought together, then we get chargeless amount, chargeless particle, and that is called neutron. Clear? थर्ड सब टॉपिक इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तो हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि सपोज़ के इस बार तुम लोग दिवाली में अपने घर पे जाओगे, तब कोई रिलेटिव अगर आपको पूछे कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो आप नॉर्मली क्या आंसर दोगे कि मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ. क्लियर? अगर दिवाली है तो लगभग हाफ ईयर कंप्लीट हो गया है. क्लियर? तो अगर हाफ ईयर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग ये नहीं बोलोगे कि मैं 12.5 स्टैंडर्ड में हूँ. आप क्या बोलोगे कि मैं स्टैंडर्ड 12 में हूँ. 12.5 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर 12 ख़त्म होगा उसके बाद ही कॉलेज स्टार्ट होगा, या फिर 11 ख़त्म होगा उसके बाद ही 12 स्टार्ट होगा. तो सिमिलरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी सेम है कि जो भी चार्ज अगर यूनिवर्स में अवेलेबल है तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में अवेलेबल है. इंटीग्रल मल्टीपल्स अगर हम इक्वेशन से उसको समझे तो टोटल चार्ज containing by the body, तो total charge is small q is equal to integral number, that is our n, and e is the charge of one electron. Now charge can be of two types, either positive or negative. If the body containing charge, so we have two types of charges, and that one is negative charge and another is positive charge as proton. Okay, these charges have particular value, and electric charge, this unit is coulomb, and that symbol is C. Its unit is called coulomb and symbol is C. Clear? Now if I take one electron, so how many coulombs are there in that electron? So that have fixed number, E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो जब कभी भी अगर किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज हो तो उस पे लेट्स वी से दैट कि उस पे 10 इलेक्ट्रॉन है. 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 10 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. तो वी गेट टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी. क्लियर? ओके. अब सपोज के चार्जेस है, अगर बॉडी कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग उसको पॉजिटिव वैल्यू में लेंगे, अगर बॉडी कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव में लेंगे. ओके, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्योंकि हमने पहले भी बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी नंबर इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं. बराबर. तो वो कौन से इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो आगे भी ये इक्वेशन आ चुका है और वो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू NE. अब मुझे फाइंड करना है भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो यहाँ पे N को सब्जेक्ट बना देना है, तो N इज इक्वल टू Q बाई E. Q हमारा 1 कूलम अपॉन दिस वैल्यू, सो वी गेट 6 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दैट बॉडी. सिमिलरली अगर 2 कूलम है तो 2 कूलम अपॉन दिस वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, तो और एक नंबर मिलेगा. दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दैट बॉडी. अब हमें जो कूलम्स है वो बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स में हमें डील करना पड़ता है. सपोज़ के 1 माइक्रो कूलम है, कोई बॉडी 1 माइक्रो कूलम अपने कंटेंट रखती है,
तो 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, 1 मिलीकूलम दैट इज 10⁻⁻3 कूलम। ओके, अगर कोई बॉडी दोनों चार्जेस अपने पास रखती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी होगी, कोई भी बॉडी न्यूट्रल हो या विदाउट न्यूट्रल, दैट बॉडी हैव बोथ चार्जेस। सो अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है कि उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितने हैं, कि न्यूट्रल होके आके भी टोटल चार्ज कितने हैं, तो वी हैव वन इक्वेशन दैट इज N2 इंटू ई। अब ये N2 क्या है, तो N2 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस N1 इंटू माइनस ई दैट इज N1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज, सो वी हैव टू राइट हियर नेगेटिव ई। सो N2 इंटू ई plus N1 into minus E is equal to, we get common E and then N2 minus N1. So this is total charge on that body, and if we want to know how many number of charges are there, so this number N2 minus N1, this remaining part after calculation that we get, that is called number of charge on that body. Okay,